ईवी टेक लवर और इस चैनल द्वारा चलाई जाने वाली मुहिम हर घर एक ईवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ दो खास व्यक्ति हैं जो कि मेरे कलीग हैं, दीपक गौड़ जी और कुलदीप काला जी। वो मेरे से मेरी ओला S1 प्रो के बारे में कुछ सवालात करेंगे, जो हो सकता है कि आपके भी सवाल हो सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर ऑन करें। यही वो ईवी, ये देखिए हम उत्तराखंड के इस पहाड़ी हिस्से में हैं और इस दौरान हमारे जो साथी हैं कुलदीप काला जी और दीपक गौड़ जी, इन्होंने अच्छा व्यक्त की कि ये इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि हमारी गाड़ी अब तक कितनी चली है, क्या स्पेशल घटना है। तो हाँ गौड़ साहब, आप मेरे से कुछ पूछना चाह रहे थे ईवी के बारे में। हाँ, निश्चित रूप से मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि हम एक ही विद्यालय में कार्यरत हैं और मेरे पास थंडरबर्ड है रॉयल एनफील्ड की, तो उससे मैं विद्यालय आया करता हूँ और आप जो है इससे आते हैं ईवी से। तो मुझे ये बताइए कि आपने कितना रनअप कर दिया इससे, अभी कितना चल पड़े हैं आप? जैसा कि गौड़ साहब आप देख रहे हैं कि मैं पिछले 11 महीने से इस पे राइड करते हुए आ रहा हूँ और मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि अभी तक गाड़ी कितनी चली है। तो ये करते कोशिश। काला जी, आप स्क्रीन का शॉट ले लीजिए और ये देखिए अभी तक चली है 11131। अभी गाड़ी चली है 11,131 किलोमीटर और अभी हमारे 11 महीने पूरे नहीं हुए हैं। लगभग मैं 1,000 किलोमीटर से अधिक पर मंथ चल रहा हूँ। तो 11,000 आप चल दिए हैं, तो आपको कैसे सेटिस्फाइड हैं आप इसमें? और आपकी जो पहले आपकी जो बाइक हुआ करती थी, या आप स्कूटी वगैरह में चलते रहे होंगे, या आप बस में किसी और वाहन से चलते रहे होंगे, तो उसमें क्या अंतर दिखा आपने? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहला महत्वपूर्ण विषय है, मैं महत्वपूर्ण विषय को मैं पहले लाऊंगा कि हम इस दौरान चलने में जब भी हम किसी बाइक से आते हैं या जैसे आप अपनी रॉयल एनफील्ड से यहाँ पे आते हैं, तो 1 से 1.5 या 2 लीटर हम क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल का हम दहन करते हैं और इस दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम अपने पर्यावरण में संचालित करते हैं। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने इस दौरान 11 महीने में जो मैंने फॉसिल फ्यूल जलाना था, उसका जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का उसका उत्सर्जन मेरे से नहीं हुआ। सबसे पहले ये संतुष्टि है। और उसके बाद जो दूसरा ये है कि अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो गाड़ी है, क्योंकि हमारी उत्तराखंड में बिजली सस्ती है, तो उसके हिसाब से मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाए हैं कि ये लगभग इसका 14 पैसे पर किलोमीटर इसका वो आता है, कॉस्ट आती है। जबकि जो मैंने अपना जो पुराना वाहन था उसकी लगभग 3 रुपये प्रति किलोमीटर के आसपास के वो आता है। लगभग मैं 2 रुपये 84 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से इसे बचाता हूँ। ये तो काफ़ी किफ़ायती हुआ और इसके साथ ही आप पर्यावरण में भी कुछ योगदान दे रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय बात है। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि अगर इसको हम खरीदें तो क्यों खरीदें? दो बात तो आपने वैलिड पॉइंट बताई है। एक तो पैसा इससे बचेगा और एक जो आप योगदान देते हैं कार्बन का, वो आपका कम हो जाएगा। आप ग्रीन जो गैसेस हैं उनको जो है कम करेंगे, है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये बेहतरीन है। अब मुझे ये बताइए कि इस रास्ते में काफ़ी उबड़ खाबड़ रहा है ये रास्ता, और आप बरसात में भी आपने चलाया है इसको। बरसात के दौरान काफ़ी गड्ढे होते हैं। हाँ, ये देख रहे हैं काला जी, आप दिखा सकते हैं कि कितना कीचड़ है इसमें। देखिए बहुत सारा कीचड़, आप ये देखिए, क्योंकि मैं कीचड़ भरे गड्ढों से भी आता हूँ। और ये देखिए गाड़ी की इस साइड से भी आप हालत दिखा सकते हैं। देखिए दुनिया भर का कीचड़ है। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ज़्यादा कीचड़ लगा हुआ है इस पे, बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है। और आपने ये कीचड़ देख लिया, उसके बावजूद भी ये गाड़ी चल रही है। मतलब इसमें देखिए आज तक कोई भी ऐसा फॉल्ट नहीं आया है और अभी तक की मेरी जो सर्विस कॉस्ट रही है वो 0 रही है। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि आप चला रहे हैं यहाँ पर, और इसको ओला तो एक कंपनी है जो यहाँ पर उसका कोई सेटअप नहीं है फिलहाल। हाँ जी। ये आपने ऑनलाइन बुकिंग कराई और सर्विस भी जो है आप ऑनलाइन ही करते हैं। हाँ जी। तो आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई यहाँ पर? नहीं, अभी तक तो मेरे को असुविधा नहीं हुई। कभी थोड़ा सा लेट हो जाता था, लेकिन अभी मैंने कल ही एक फ़ोन किया था, क्योंकि थोड़ा सा इसके केवल एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, तो इसका आगे का हिस्सा 2-2.5 महीने में मतलब कुछ आवाज़ करने लगता है। हालांकि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ख़राब सी आवाज़ आती है। लेकिन जब हम हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने कल बात की थी तो उन्होंने कहा उन्होंने शायद अब सर्विस अपनी पेड कर दी है। अच्छा।
तो जब उन्होंने कहा हम आपको गाड़ी भेजेंगे तो डोर स्टेप पे आने के लिए आपको 499 प्लस GST देना पड़ेगा, लेकिन मैंने वो बुक कर लिया। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे कितना पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको डोर स्टेप पे जो है सर्विस मिलती है इसकी, लेकिन क्या सर्विस टाइम पे मिलती है या फिर आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है? नहीं, सबसे पहली बात है कि ये जो गाड़ी है इसकी ऐसी कोई सर्विस होती नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें कोई ऑयल पड़ता है, ना कोई ग्रीसिंग की मतलब ऐसा पार्ट है। केवल जो पार्ट ये होता है कि जब सबसे पहले मैंने गाड़ी बुलाई थी इसकी अपने घर पे, तो इस पर एक तार कट गया था, तो आए और तार मतलब मैं अभी तक मेरे पास 7 बार ओला की सर्विस वैन आ चुकी है, जिसमें 0 कॉस्ट मेरा आया। अभी तक मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। अब इसके बाद की मैं बात नहीं जानता। और सबसे अच्छी बात है कि जो मेरा अभी तक 11,000 किलोमीटर में चलिया, वो 35 से 36 हज़ार रुपये मेरी इसकी कॉस्ट कम हो गई है। ये तो बहुत ही बेहतरीन बात है। और फिर कंपनी का भी अच्छा साथ है आपके साथ कि निरंतर जो है वो आपको सहयोग देती रहती है। और मैं सोचता हूँ कि अगर हम पहाड़ में इसको खरीदते हैं तो हमें इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी मेरे हिसाब से। अगर हम श्रीनगर के आसपास कहीं रह रहे हैं या पौड़ी के आसपास रह रहे हैं, अब पता नहीं गोपिसा तक पहुँचते नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी। शायद इनका जो वो था, इनका ऑल ओवर इंडिया में, इवन की लेह लद्दाख तक भी मतलब कुछ गाड़ियाँ हैं इनकी जी। तो सर्विस इनकी नियमित है। सर्विस मतलब जैसे मैं भी ये देखिए इस बिहड़ इलाके में रहता हूँ और यहाँ तक सर्विस पहुँच रही है, तो मैं इसके प्रति पॉजिटिव हूँ। हालांकि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। आजकल एक आपने बात सुनी होगी कि इसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में बोल रहे हैं कि फ्रंट सस्पेंशन टूट रहा है। वो तो नहीं टूटा इसका, नहीं देखिए, लेकिन मजे की बात ये है कि जबकि ये इतनी ऊबड़ खाबड़ रोड है, मैं इसी वीडियो के दौरान इसके जो ऊबड़ खाबड़ जो चलने के वो है, वो क्लिप भी मैं साथ में इसमें ऐड करता रहूँगा। आपने पहले भी वीडियो बनाए हैं और मैं भी आपके साथ देखता रहता हूँ, आप मेरे आसपास चलते रहते हैं, तो मैंने देखा है कि मैं कई बार जो है मुझे सर्विस के लिए जाना पड़ता है, कई बार ये टूट फूट हो जाती है तो बहुत दिक्कत रहती है, क्योंकि मेरे पास थंडरबर्ड है। लेकिन मैंने देखा कि आपकी उसमें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, गदा कोई दिक्कत नहीं आती है। फिलहाल तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा मैंने एक चीज़ और नोट करी, जो मुझे मेरा एक डाउट था इसके प्रति, कि जब हम चलते हैं तो आपका स्पीड काफ़ी ठीक रहता है, यानी कि थंडरबर्ड को आप बीट करते हैं कई बार, मैंने नोटिस किया है। तो इस मायने में कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं, मतलब कोई बात बैलेंस वाला नहीं, फुल्ली बैलेंस्ड है गाड़ी। और गाड़ी की स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है। इसके एक्चुअली में 4 मोड हैं, लेकिन आखिरी 2 मोड में कभी इस्तेमाल ही नहीं करता। स्पोर्ट्स और हाइपर में इस्तेमाल ही नहीं करता। मैं केवल अधिकतर नॉर्मल मोड में चलता हूँ या फिर कभी इको मोड में चलता हूँ। तो कुल मिला के हम ये मानते हैं कि आपकी जो यात्रा अभी तक रही है ओला के साथ, वो काफ़ी आपसे संतुष्ट हैं। बहुत ही मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और मैं तो चाहूँगा कि और भी लोग इसको लें, इसका नेटवर्क फैले, ताकि मतलब कि जो इसकी सर्विस से संबंधित जो चीज़ें हैं वो चीज़ें इसकी लोगों की समझ में आए, सर्विस और सस्ती हो और ईवी के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। मैं खैर देखिए, ओला से भी बेहतर कोई और कंपनीज आ सकती हैं। मेरा जो कहना है वो ये है कि लोगों को ईवी अपनानी चाहिए। और शायद आपने सुना भी होगा कि मेरे जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने एक मुहिम चलाई है, हर घर एक ईवी। मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक घर में एक ईवी हो। एक ईवी होने के कारण देखिए, आप अपने बच्चे के लिए अगर कोई गाड़ी देते हैं तो बच्चे को आपको पेट्रोल के लिए पैसे भी देने पड़ेंगे, और पैसे में हो सकता है कि बच्चा उस पैसे का पेट्रोल डलवा रहा है, कोई वो दुरुपयोग कर रहा है। तो आपको केवल ये दिखाना है, बच्चे को अपना स्विच दिखाना है कि बेटा ये चार्जिंग पॉइंट है, आपको यहाँ पे चार्जिंग, और आप अपनी गाड़ी चलाइए। हाँ, हैसल फ्री है। आपको ये नहीं सोचना कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल है कि नहीं, आपकी सप्लाई निरंतर आपके घर पे है, तो उससे आप तुरंत उससे चार्ज कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब एक मेरी आदत खराब हो गई है। क्या हो गई है कि जब भी मैं किसी दूसरी गाड़ी में बैठता हूँ तो जो उसमें जो वाइब्रेशन, जो आवाज़ आती है, और मेरे को अब जो फॉसिल फ्यूल का जो स्मेल है वो अजीब सी वो इरिटेट करने लगी है। जब मैं किसी गाड़ी के पास जा रहा हूँ तो वो, क्योंकि इसमें न तो साउंड भी नहीं है, इसमें साउंड भी नहीं है, और वो जो फ्यूम रहता है वो भी नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं है। बहुत ही बढ़िया। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने यात्रा की है, एक नई मुहिम में आप चल रहे हैं, आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और निश्चित रूप से मेरा अभी नेक्स्ट जो गाड़ी लेने का होगा अगर, तो मैं इसको लूँगा और इसके साथ यात्रा करूँगा और आगे ओवर टू बिस्तर। हाँ नहीं, बाकी सब ठीक है। बहुत शानदार गाड़ी है
और अभी तक ये गाड़ी 11,131 किलोमीटर मैंने चला ली है। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको कि अभी तक मेरे करीब 36,000 रुपये बच चुके हैं। मतलब मेरी जो गाड़ी आज की डेट में वो 1,30,000 से लगभग 94,000 इसकी कीमत रह गई है। और मैं अगर 45 से 50,000 के बीच में चलाऊँगा तो ये गाड़ी फ्री हो जाएगी। शायद ऐसा किसी वाहन के साथ नहीं होता है। वो तो कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी। हाँ, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, डबल और ट्रिपल हो सेलिंग जाती है। कॉस्ट और कम जाती है। दोस्तों ये था इसका 11,000 किलोमीटर का रिव्यू, जो कि मेरे मित्र और हमारे जो कलीग हैं दीपक और कुलदीप काला जी के द्वारा ये लिया गया। उनके बारे में जानकारी ली गई और ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि ईवी अपनाने का समय आ चुका है और हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ साथ अपनी जेब की सुरक्षा भी जरूर करनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों।